फिजा अली को तो चैनल पे वाह वाह चाहिए। ये बाकी ना कुंडी मत लगाओ राजा, सीधा अंदर आओ। हेलो जी। फिजा अली की हारिस से कोई दुश्मनी है? उसकी अपनी शादी तो खराब हुई भी है। जराए कहते हैं कि इसने और शादी की हुई है तो सामने नहीं लाती उस बंदे को। अगर अक्ल होती, डिग्री होती, समझ होती, पढ़ी भी होती तो लाजमी फिर इसकी रेटिंग के लिए जो है ना वो इसको इतना चांस ना देती। एक ऑडियो भी जो लीक हुई है आज ये भी वायरल निकली। उसने कहा था थोड़ा सा छेड़ दे, उन्हें छेड़िया नहीं। उन्हें आलू मटर गोभी दी मतंजन बनू के मट्ठा मुठा भी तैयार करके उसने वो लान तान करा दी। बस फिजा अली ना ए तालियां बजाने वाला काम रह गया, बाकी फिजा अली काम सारा चुप के रखा है। स्टेट डॉक्टर साहब उससे परेशान हो गए। आपका दिल पत्थर का है। नहीं, कोई मारे पत्थर है, आपका दिल क्या? पत्थर के लोग बन गए हैं, क्या हो गया? फिजा अली ने सारा मामला उठाया है। वो तो इस तरीके से बात कर रही हैं कि जैसे नबीहा नहीं वो मेरी बीवी है। हारिस को ना नबीहा में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। हारिस से शादी के 3 दिन बाद इसको कुटापा किया। इनको एक वहम है, एक शक की बीमारी है। आप अपना घर एक ऐसी औरत के पीछे खराब कर दो जिसका अपना घर नहीं बसा। किसी काशिफ ज़मीर को बुलाया, उसका असली सोना नकली कह दिया। और वो जो जूलर था ना वो कहता है मैं तो एक शायर हूँ, मैं तो जूलर नहीं हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर आजकल एक मामला जो है वो जीनत बना हुआ है। वो मामला है हारिस खोकर और डॉक्टर नबीहा अली का। नाज़रीन, चंद अरसा पहले उनकी शादी हुई और फिर 2 माह के बाद ही उनके दरमियान जो है वो तलाक की अफवाहें फैलने लगी। इस मामले को फिजा अली ने अपने प्रोग्राम में काफी उछाला। आज मेरे साथ फेमस टिकटॉकर इन्फ्लुएंसर डॉक्टर रूबी मौजूद है, जो कि इस मामले को बड़ी संजीदगी से देख भी रही हैं और बहुत अरसे से वो फिजा अली को, डॉक्टर नबीहा को और हारिस को जानती भी हैं। आइए ज़रा आज उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस मामले को वो क्या समझती हैं। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर रूबी। डॉक्टर रूबी, वालेकुम अस्सलाम। जी जी जी, वालेकुम अस्सलाम। जी कैसी हैं वो आप? मैं कह रही थी रेटिंग कैसे लेनी है वो ओह, रेटिंग का हाँ, तरीका हाँ, नहीं, रेटिंग का ये तो हमें गौर करना पड़ता है जी ऑफकोर्स जी इन वो चीज़ों मैं अभी तुमने कैमरा ही चला दिया, अभी मैं सुट्टा ले रही थी इसका। पे। चले जी, सोच रही थी कि हमारा ये प्रोग्राम कैसे निकल सकता है। डॉक्टर रूबी, आप बड़े अरसे से डॉक्टर नबीहा को भी जानती हैं, उनकी अच्छी दोस्त भी रही हैं और फिजा अली को भी जानती हैं ऑफ कोर्स। तो मुझे बताएं कि ये जो एक मामला सोशल मीडिया पे ऐसे उछला हुआ है, इसको आप क्या देखती हैं? आप खुद भी एक खातून हैं। मैंने थोड़ा अर्सा पहले क्या कहा था, हम्म सर्दियों में शादी और गर्मियों में रफा दफा, हम्म ठीक हो गया। वो मैं मजाक में कहती थी, इसको सीरियस नहीं कहती थी। उसको भी पता था चिट चैट करती रहती है, जान के गुस्सा निकालती है अपना। लेकिन एक बार बात बताऊं कि इस मामले में जो है ना अब मैं संजीदा हो गई हूँ। ये जो फिजा अली हैं, इन्होंने अपने प्रोग्राम की रेटिंग लेने के लिए मेकअप रूम में जी बात होती है, मेकअप करवाते हुए उससे नबीहा से पूछा कि तुम इतनी पतली क्यों हो गई हो। नबीहा पहले जब पतली होती थी तो एक ही डायलॉग बोलती थी, मैं तो डाइटिंग कर रही हूँ, जबकि डाइटिंग कभी उसने की नहीं है। वो वैसे ही दुबली पतली है शुरू से ही। कुछ लोगों को गॉड गिफ्ट होता है अल्लाह की तरफ से। अच्छा खैर, उसने नबिया के कान में ना थोड़ी सी फू नबिया ने उसके कान में, फिजा अली के कान में जरा हव हव कर दी कि मैनू जरा थोड़ा जा उधरों प्रॉब्लम है ससुराल वालों। होता है लड़कियों को, औरतों को, आंटियों को, माइयों को प्रॉब्लम हो जाता है ससुरालों में। आपने भी फेस किया होगा ऑफ कोर्स। सारा कुछ ही फेस करते हैं, ये जिंदगी है, इसमें सारी चीज़ें चलती हैं। तो इसने अपनी सहेलियाँ मिलियाँ सन, फिर आंटियाँ सन बैठियाँ आइयाँ। पहले होता था आंटियाँ जब बैठती थी ना मोहल्ले में मटर मुटर छीलती थी, छोलियाँ निकालती थी। अब वो मेकअप रूम में बैठे हुए एक तो बंदे मेकअप करते होंगे ने तो इन्होंने गल्लां भी लभ जांदियां ने। फिर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਨ ਲਈ इन्होंने आपस में की बातें, जब बातें की ना तो अब इसको नहीं पता था कि सामने है फिजा अली, और फिजा अली को तो प्रोग्राम की रेटिंग चाहिए। फिजा अली को तो चैनल पे वाह वाह चाहिए, चाहे जो मर्जी कर दे। और इसको तो अकल अभी तक ना आई, इतने साल मीडिया में काम करते हुए भी और माहिर नफ्सियात होते हुए भी। इसलिए मैं कहती हूँ डिग्री ले लेती तो इसको प्रॉब्लम तो ना होती जो शो में हो गया। अगर अक्ल होती, डिग्री होती, समझ होती, पढ़ी भी होती तो लाजमी फिर इसकी रेटिंग के लिए जो है ना वो इसको इतना चांस ना देती। वैसे एक बात है कि मैं कहती हूँ फिजा अली ने तो बहुत ही गंदी तरीन हरकत की है। इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। अगर सहेली ने कान सुनी कर देती तो तू चुप कर, तू आपको पता है ये बहुत ही घटिया हरकत है। रमज़ान ट्रांसमिशन में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए थी। आप सहेलियाँ भी ना अगर आपस में बात करती है ना तो हमें होता है कि यार हमारे बारे में क्या सोचेगी कि मेरा शोहर के बारे में मैं खुद बोलूँ। एने दिल होला किता उन्हें अगो चैनल होला नहीं क्या किता। फिजा अली की हारिस से कोई दुश्मनी है, कोई आप समझती हैं? यार मेरी बात सुनो, दुश्मनी नहीं है। वो बता क्या बात है, उसकी अपनी शादी तो खराब हुई भी है, अपनी मतलब खराब होके खत्म होगी भी है।
और जराए कहते हैं कि इसने और शादी की हुई है तो सामने नहीं लाती उस बंदे को। ठीक हो गया, वो छुप छुपैया रखा हुआ है, लेकिन कोई नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ है, हमें उसमें नहीं जाना। लेकिन जहां तक नबीहा की बात है ना, नबीहा इसके जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है। नबीहा ऐसे नहीं किसी के ऊपर जो बातें करती, पहले भी सारी लूतियां इस औरत ने लगाई थी फिजा ने, और इस दफा भी इसी ने की है। और कहती होगी शुक्र है हारस से इसकी जान छूटे। क्या वजह है जो फिज़ा अली हैं वो तो नबीहा को अपना दोस्त कहती हैं और नबीहा अली भी उनको अपना दोस्त कहती हैं, तो एक दोस्त हो के वो अपनी दोस्त का घर तोड़वाने पे लगी हुई हैं, अंदर की क्या वजह हो देखो सकती मेरी बात सुनो, काहे की दोस्त, किस चीज की दोस्त? इस दोस्तें तो ऐसी नहीं होती, दोस्तें तो ललकार नहीं देती चैनल पे खड़े होके, पूरा पाकिस्तान क्या पूरा वर्ल्ड देख रहा होता है। इस वक्त आप हारिस के साथ खड़ी हुई हैं, डॉक्टर नबीहा के साथ नहीं हैं। मैं भी दोनों के साथ खड़ी हूँ, दोनों मियाँ बीवी हैं। हमारा आपस में जो भी मामला है वो एक साइड पे रखो, लेकिन फिलहाल जो है ना, ये फिजा ने बहुत गलत काम किया है। फिजा को फैमिलीज को बीच में नहीं लाना चाहिए। देखना कहते कुंडी मत लगाओ राजा, सीधा अंदर आओ। एलो जी जे तेनू उन्हें दस दित्या कुंडी नहीं लाने दे। होता पता क्या है, कुंडी सम टाइम ये होता है कि नमाज का टाइम होता है, सो रहे हैं, बंदा दरवाजा थोड़ा जा होला पोला पोला खड़का ही देता है, पर ये पग तो रहन दो किसी का, भी कुंडी नहीं लाने दे। मतलब ए की व्हाट इज दिस, या कुंडी वाला किसी ने मुझे दसे ना, तुसी दसो। आपको लगता है इसके अंदर वो एक ऑडियो भी जो लीक हुई है? नहीं वो ऑडियो क्या हुआ है, आपस में पहले इन्होंने, उसने दिल होला किया है, उसने कहा था थोड़ा सा छेड़ दे, उन्हें छेड़िया नहीं, उन्हें आलू मटर गोभी दी मतंजन बना बनू के मट्ठा मुट्ठा भी तैयार करके उसने वो लान तान करा दी। और ये देखे कि सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर उसने क्या ड्रामा किया। अच्छा, इससे डॉक्टर नबीहा पे क्या असर हुआ है? क्या वो दुखी हैं इस बारे में, या देखो उनके तब क्या एक्सप्रेशंस लग रहे थे? मेरी बात सुनो, पहले तो उसके हाथ से लड़का चला गया, अब तो आगे मिलना बिल्कुल नामुमकिन वाली सी बात है, क्योंकि जितनी ज्यादा इनकी शादी को लोगों ने देखा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान से बाहर भी, अब बड़ा मुश्किल हो गया उसके लिए लाइफ। मतलब आप समझते हैं ना, पहले तो सिंगल थी, ये तो अपना घर नहीं बताती थी कि मैं इस सोसाइटी में रहती हूँ, कि मैं औरत जात हूँ, एंकर हूँ, सिंगल हूँ, तो लोग ना, डॉक्टर भी फालतू की बातें करते, अपनी वाकई लोकेशन नहीं देती थी। अब तो सबको पता है, माँ भी मर गई, बाप भी मर गया, और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे। तो अब ये है सिंगल बिल्कुल, भाइयों के सर पे कितना का बंदा कोई काम कर लेता है। तो इसको ना इस तरह फिजा ने इससे निकाली है कोई पुरानी दुश्मनी। आपको पता है ये जितनी एंकर्स हैं ना, ये जितनी ये लोग हैं, मतलब जो थोड़ा सा, आपको पता है सब नहीं, हेटर भी तो बीच में है, वो क्या करते हैं, एक फ़ोन आता था ये जोड़ा इतने का होगा, एक फ़ोन आता था ये सेट इतने का होगा, डॉक्टर रूबी से नहीं आ रहा है, डॉक्टर भी कोई डिजाइनर है जितना पता है, सबको पता था कि वो सेट नकली है और वो जोड़ा जो है वो मांग के पहना हुआ है। तो कहने का मकसद है कि दुनिया जो है ना, पब्लिक जो है ना, वो इसको स्टंट बना लेती है। फिजा अली ने कभी आपसे रब्ता की है? फिजा अली ने जी मुझे बहुत पहले, फिजा अली के जो प्रोड्यूसर साहब हैं उन्होंने मुझे बुलाया था, बॉडी शेमिंग पे प्रोग्राम किया था, और उसके ठीक थोड़ा अर्सा बाद उसी पॉडकास्ट में इन्होंने मेरी बॉडी का मजाक भी बनवाया था। तो फिजा को तो आदत है अपने रेटिंग लेने के लिए, वो नहीं देखती है किसी की माँ है, वो नहीं देखती किसी की बेटी है, वो ते बस फिजा अली ना ए तालियां बजाने वाला काम रह गया, बाकी फिजा अली काम सारा चुप के रखे है। फिजा अली के खिलाफ कोई मुकदमा होना चाहिए, हारिस को कोई एक्शन लेना चाहिए, या आपको लगता है डॉक्टर हारिस ले नबीहा सकता है, हारिस ले निकलेगी? सकता है। नबिया तो डरती है, नबिया नहीं लेगी, क्योंकि नबिया और इसके राज आपस में एक ही हैं, तो वो फिर बातें बड़ी बाहर निकलेंगी, तो फिर बातें जब निकलेंगी तो मामला तो और खराब होंगे। हारिस ले सकता है, मैं तो हारिस से कहूंगी कि एक्शन ले, क्योंकि उसका भी नाम खराब हुआ है। देखो आप किसी का नाम खराब करने लगते हो तो पहले वो देखो कि कल को आपका ना खराब हो जाए, मतलब मत किसी के ऊपर बात करें। जब भी पहले बातें हुई हैं लोगों ने ना, इनके ऊपर हमने भी मजाक में वीडियो बनाई थी, सारी दुनिया ने बनाई है, तो हम लड़ने थोड़ी चले जाते थे हाथ में हथियार लेके, ਤੁਹਾਡੀ ऐसी दी ਤੁਹਾਡੀ है तो ਤੁਹਾਡਾ वो तो ਤੁਹਾਡਾ फलान। पहले भी नबीहा ने एक हंसी लफ्ज यूज किया था अपने शोहर के बारे में। आपको पता है हारिस को इतना तो हाउ नोज ही नहीं थे कि ये लफ्ज क्या बोल रहे, कभी कोई मर्द अपनी तौहीन से कराता है, तो इनकी लड़ाइयाँ तो बहुत पहले से ही शुरू हो गई हुई थी। अभी अगर बात करें, लास्ट ईयर भी फिजा अली ने तुलसी भट्ट के साथ ये तमाशा सेम टू सेम दोहराया था। देखो और जिस पे जी आप देखो, स्क्रॉल करके देखो, ये स्क्रीन पे इनको दिखाना, पिछले दिनों इसकी रेटिंग क्या आ रही है, 20 व्यूज, 40 व्यूज, बड़ी हद मर के 100 व्यूज। तो उनको तो रात का शैतान आजाद हो गया, वो तो ऐसे व्यूज आ रहे हैं। और यार इतने इतने छछोरे लोग हैं, फिर जब व्यूज आ रहे होते हैं तो बैठ के पता क्या कहेंगे, यहाँ पे यार तुमने ये डायलॉग बोलना था ना, यहाँ पे यार तुमने सास को और गंदा करना था ना, तुमने सास की बात पहले कर दी, तूने शोहर की बात बाद में करनी थी, तूने कुंडी की बात जरा लंबी करके करनी थी। और वो जो डॉक्टर साहब है वो पिछले प्रोग्राम में भी डॉक्टर वो तुलसी भट्ट के टाइम पे भी थे। डॉक्टर साहब ने जरा सलाम करो, सलाम नहीं डॉक्टर साहब, तान सल्यूट है डॉक्टर साहब, तुझसे परेशान हो गए, परेशान नहीं होना, आपका इंटरव्यू मैंने करना, मुझे बड़े पसंद है, क्योंकि तुलसी के टाइम में भी थे आप और इस दफा भी थे, तो समथिंग कुछ दाल में है काला काला। बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब इनके अपने बंदे हैं।
बहुत सारी मैंने वीडियोस ऐसे देखी है, कमेंट्स देखे हैं। यार मेरी बात सुनो, डॉक्टर साहब ना मुझे भी यही लग रहा था, लेकिन जिस तरह वो उठा था ना, वो उसको ना उनके ऐसे हवास confuse कता हो- थे। नहीं, वो पता क्या कहती, रखे हाथ, रखे आप साथ हैं कि नहीं, पत्थर के लोग बन गए हैं, क्या हो गया, क्या लफ्ज एक और भी बोला था कुछ, मैं भूल गई हूँ अब यार, बार बार तो इतने लफ्ज बोले में यार क्या बात है इस आंटी की, कैसे इसने बात उठाई है। मैं कहती हूँ रमजान ट्रांसमिशन का मौलवी अगर बैठा होता तो उन्होंने कहा सी ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्ला, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। चैनल वालों के लिए क्या कहना चाहेंगी? चैनल वालों के लिए ये कि मुझे लगता है चैनल वाले अपने प्रोग्राम आप नहीं भेज दे, उनको कुछ खबर ही नहीं है कि इधर क्या कम पड़ गया है। मुझे लगता है कि फिजा अली के लिए जो है वो टीवी पे काम कम हो चुका हुआ है, उन्हें एक्टिंग करने का मौका नहीं मिल रहा, तो वो रिवाइज करती रहती हैं साथ साथ के कहीं मैं एक्टिंग करना भूल ना जाऊं ना, इस वजह से वो यार प्रैक्टिस बेसिक करती पता हैं। क्या, एक ड्रामा चला था पिछले दिनों टीवी पे ना, उसमें वो ना दिखाया हुआ था कि एंकर की लाइफ कैसी होती है, तो अपने शौहर के साथ खुश नहीं थी, लाइफ बड़ी उसकी टफ दिखाते हैं। एंड में क्या होता है, उसकी काम वालियां भी चली जाती है, सारी चली जाती है, वो कहती है इतने पैसे को मैंने क्या करना है, रेटिंग रेटिंग रेटिंग। तो जब चैनल वालों को कोई होड़ लग गया तो वो रेटिंग उन्होंने परवाह ही नहीं की, रेटिंग क्या है। मतलब रियलिटी यही है कि ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात फिर अंधेरी है, रात। और फिर आप अपना घर एक ऐसी औरत के पीछे खराब कर दो जिसका अपना घर नहीं बसा, तो वो इसका घर क्या बसाएगी, वो क्या इंसाफ दिलाएगी, वो इसको कहाँ पे लेके जाएगी, कहाँ पे रखेगी, जो खुद अकेली रहती है अपनी बच्ची के साथ। उसको सोचना चाहिए, मैं खुद एक माँ हूँ, खुद एक बेटी वाली हूँ, तो मैं इसको ना इतनी ज्यादा बात को फैलाती, नबिहा के ऊपर इतनी बात ना करती। चलो माना नबिहा का दिमाग काम नहीं करता, चलो माना नबिहा स्ट्रेस में थी, चलो माना नबिहा से गलती हो गई, लेकिन तुम तो कम से कम कोई भरम रखो, तुमको नबिहा चुप, लोगों की नजरें तुम पे हैं, बात नहीं करनी हमने, तुम सच्ची मुच्ची की दोस्त बनती, तुम तो झूठी मुठी दोस्त घर ना बनके बर्बाद करवा दी। घर ही बर्बाद करवा दिया। मुझे एक बात बताओ, आप सारी दुनिया की वीडियो डिलीट करा दो, मेमोरीज जाती हैं? कभी भी नहीं। देखें जो उन मियाँ बीवी के अंदर आग लगा चुकी हैं ना फिजा अली, और ज्यादा फैमिली को ऐड करके जो आग लगा चुकी हैं, वो आग बुझाना बड़ा मुश्किल काम है। तो आप देखिए नबिहा को मैं आज से नहीं जानती, नबिहा को बहुत पुराना जानती हूँ। एक यहाँ पे मैं बात करूँ, हारिस को ना नबिहा में कभी इंटरेस्ट नहीं रहा। अक्सर इनकी ना लड़ाइयों के फ़ोन आते थे जब ये वाईएमई में थे ना, मतलब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर प्रेसिडेंट बने होते हैं, वो ना खैर अक्सर ये बात करी थी, बंद कर दो मुझसे बात ना करना, तुम लोग जो है ना तंग करते हो मुझे, मतलब ये वो तो चलो चिट चैट काम की थी। तो तब से मैं देखती हूँ इनका स्टैमिना नहीं है आपस में बात करने का, बच्चों की तरह ना कुकर कुकू 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 लड़े होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने इसने जब इससे शादी की, तो मैंने पहले ही प्रेडिक्शन दे दी थी, क्योंकि ये टफ टाइम देती है डॉक्टर नबिहा, ये ना थोड़ी वाकई शक्की है, कहेगी तुम्हें फ़ोन किसका है, अपना फ़ोन चेक कराओ, तुम अब मेरे साथ ऐसे करोगे, तुम इतनी लेट क्यों आए, तुमने मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठाया, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी, मैं तुम्हारी लोकेशन निकलवाती हूँ, तुम होते कौन, कहाँ पे गए थे, मुझे बताओ, मुझे साथ लेके जाओ, मुझे तुमने इधर लाके बांध दिया, मुझे तुमने इधर रख दिया। उसकी ना ये नेचर है। हारिस जहाँ तक कह रहा है ना, बात सच कह रहा है, उसकी वाकई ही नेचर है। लेकिन उसका मकसद ये तो नहीं कि फिजा अली जैसे लोग अंदर आग लगाएं और आप लोगों के दरमियान जो है वो तलाके करवाने का ठेका उठा ले। बिल्कुल तो आप ऐसे ही। डॉक्टर नबिहा को क्या पैगाम देना चाहेंगे यही इस हवाले पैगाम से? दूंगी कि ऐसी औरतों से ना जान छड़वाओ, और वैसे अब घर जो है ना, अब इसको वाइंड अप कर दो ना, घर नहीं बसेगा। जहाँ पे इतनी बातें हो जाए वहाँ पे दरारें नहीं जाती, और फिर पूरी दुनिया में किस किस का मुंह साफ करोगे और किस किस को समझाओगे। अब बेहतर है कि साइड पे हो जाए दोनों, लेफ्ट टू राइट हो जाए, तो वही ज़्यादा बेहतर है। चलें जी, ये तो डॉक्टर रूबी ने हमें जो है वो चीज़ों के बारे में आगाह किया। बाकी हारिस और नबीहा हम आप लोगों के साथ हैं, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में हम आप लोगों को दोबारा इकट्ठा देखें, और ये चंद लोग जो आप लोगों के दरमियान में आग लगाने के लिए कुछ टीवी एक्टर्स एज एंकर्स बैठे हुए हैं, इन लोगों के खिलाफ भी कोई ज़रूर कार्रवाई की जाए, कोई मुकदमा किया जाए, ताकि इन्हों भी सबक लभे, है भी अग लान तो बाज आन, ते इन्हां दा भी शैतान बंद किया जाए रमजान वो दे क्या अंदर। कहते हैं, लीगल नोटिस ना, लीगल नोटिस। लीगल नोटिस भेजो फिजा अली। हाँ जी, डिमांड है। फिजा अली साहिबा को भी रमजान में बंद किया जाए उसी तरीके से जैसे शैतान को बंद किया जाता है, क्योंकि पूरे रमजान में ये शैतानी हरकत करती अच्छा है। यहाँ पे तुझे एक तरक्की वाली बात बताऊं, कहते हैं करोड़ों की शादी ना पकौड़ों में चेंज हो गई, रमजान में पकौड़े सुबह से ही मशहूर हैं। हाँ, सही तो फिर बात खुद समझदारों के लिए इशारा ही काफी है, वो काम जो है ना। मुझे ये बताएं कि हारिस और नबीहा मिलकर काम क्या करते हैं? हारिस तो सुना था पहले कोई बर्गर, वो शवारमा कहते हैं ना, कहते वो लगाता था, सुनने में आया था कि उसकी शॉप थी इसकी। और नबीहा जो है वो एज अ एंकर वो निजी चैनल पे काम करती थी, और काफ़ी सालों से वहाँ पे थी। दोनों का ही कारोबार ठप हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोग ना शुरू से ही, जैसे आप भी उनमें शामिल हैं, जो नबीहा और हारिस के बड़े खिलाफ हैं, तो उन लोगों को अभी आप तो हम देख रहे हैं कि उनके हक में निकल पड़ी हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अभी भी आग लगाने के लिए इसका फ़ायदा उठा रहे होंगे। आपको मैं एक बात बताऊं, तकरीबन जो है ना सारे ही आग लगा रहे हैं। इनके जो जानने वाले जो साथ बैठते हैं, रियली आप बिलीव करना,
प्रॉपरली आग लगाते हैं और फिर ये कहते हैं हमारा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं, पूरी कुल्फी बना के जमा के फ्रीजर से निकाल के खा के फिर भी कहेंगे हमारा तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। ये ना दुनिया है, दुनिया के बड़े रंग हैं, नीले पीले काले सफेद सारे अपने अपने रंग अच्छा, जो है ना। हारिस का बड़ा स्टेमिना हम देख रहे हैं। हारिस ने भी अपना एक वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये फिजा अली ने सारा मामला उठाया है और वो तो इस तरीके से बात कर रही हैं कि जैसे नबीहा नहीं वो मेरी बीवी है और वो इस तरीके से उछल रही है और वाकई वो रिएक्ट भी ऐसे ही कर रही थी। और हारिस ने कहा है कि मैं मरते दम तक कभी भी डॉक्टर नबीहा के लिए कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं उनके लिए कुछ भी गलत नहीं बोलूंगा। तो इस हवाले से आप क्या देखती हैं, क्या कहती हैं? देखो मैं मेरी बात सुनो, वो ये बात तो कह रहा है, साथ साथ वो अल्फाज इस्तेमाल भी कर रहा है कि ये बेवकूफ़ है, वो इसको इस्तेमाल कर गई और इसका जो है फेम लेने के लिए उसने ऐसा किया है। और डॉक्टर नबीहा जो है ना वो कैश हो गई, मतलब फ्री हाँ, में बात जिसको तो कहते हैं। ठीक है, डॉक्टर नबीहा अच्छी खासी समझदार खातून है, लोगों को मशवरे देती हैं, वो कैसे यार आपको मैं बातों एक में आ बात सकती बताऊं, हैं? जब बंदे की कहते हैं ना वो क्या कहते हैं सतरिया बतरिया गया हो ना, हाँ, किस्मत बंदे को में नहीं लिखा पता हो लगता, ना। पता नहीं रास्ते में क्या परेशानी में आई है, अकेली आई है प्रोग्राम में, क्या सोचती आई है, आगे ये मैडम जी मिल गए पुप्पी जी। और आपको एक चीज़ मैं बताऊं, आज मैं आपको ना बड़े पते की बात बताती हूँ, नफ्सियात क्या कहते हैं। ये लोग नफ्सियात के बारे में बात करते हैं ना, अगर नफ्सियात की आप बात करें ना, औरत से जेलस होती है, मर्द के कपड़ों को शूज़ देख के जेलस होता है। ये इंसान की नेचर होती है कि इसने अच्छा पहना है, मैंने क्यों नहीं पहना। अच्छा, डॉक्टर नबीहा आज भी सुनो न्यूज़ के एक निजी चैनल के गई थी मॉर्निंग शो में, जी जी। और उसमें उन्होंने कहा है कि वो जो ऑडियो फिर अभी भी वो फिजा की साइड ले रही हैं। तो गलत बात है ना, अब डिटाई के साथ वीजा की साइड ले रही है। अब जैसे अलीम खान वाली सोसाइटी में इसने कहा था ये घर मेरा है, जबकि घर इसका नहीं था, फिर भी डिटो की तरह बोली जा रही थी। तो वहां से पता क्या होता है, मर्द कभी भी ना झूठी औरत को पसंद नहीं करता। आपको लगता है अभी डॉक्टर नबीहा को जो है वो सॉरी करनी चाहिए और अपनी गलती माननी चाहिए कि Sorry उन्होंने का लफ्ज़ किसी वो- की बातों में आके अपना घर बर्बाद कर रही है? आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे तक सुनने में ये आया कि हारिस से शादी के 3 दिन बाद इसको कुटापा किया है, इसको मारा है, इसको जहनी अजियत देता था, इसको जहनी टॉर्चर करता था, इसकी माँ भी उसको टॉर्चर करती थी, हारिस की वालदा जो है। और भी बातें बड़ी हैं जो मेरे तक पता है, लेकिन कुछ बातें जो है जो ऑलरेडी 2-3 एंकर बोल चुकी हैं। इसने बाकायदा खुद लोगों को फ़ोन करके, बुशरा शकील का नाम सुना आपने? हाँ जी, सुना है। जी, बुशरा शकील को डॉक्टर नबीहा अली खान ने कॉल किया था। उसने कहा था बुशरा शकील आप ना, मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई, जो भी किया मुझे माफ़ कर दो, मुझे बड़ा डर लग रहा है कि मैं परेशान हूँ उस दिन से जिस दिन से मैंने बातें की हैं। तो बुशरा ने कहा कि नहीं कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं, आपने फ़ोन कर लिया इतना ही बड़ा है। फिर उसने बुशरा शकील को बताया कि हारिस ने शादी के 3 दिन बाद मुझे मारा। उसके बाद हारिस जो है वो ज़्यादती करता था, ज़्यादती से मुराद सारी रात गायब रहता था, लड़कियों से बातें करता है और फ़ोन पे बिज़ी रहता है, मुझे वो टाइम नहीं देता था। उसकी माँ जो है अलहदा मेरा तंग दायरा रखती थी। लेकिन तुमने हारिस के ऊपर या तुमने मेरे ऊपर वीडियो नहीं बनानी बुशरा। तो बुशरा ने कहा कि नहीं मैं नहीं बनाती, मुझे क्या बनाने की ज़रूरत है। और साथ ये भी कहा कि हारिस बुशरा तुमसे बहुत डरता है, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने तुम्हें कॉल की है। तो अब खुद ही आप समझ लो कि बुशरा जो है, ज़ाहिरा बुशरा की मेरे साथ भी दोस्ती है, तो बुशरा ने जब इसके हक़ के लिए मुझे कॉल की कि डॉक्टर रूबी आपने नबीहा के ऊपर वीडियो नहीं बनानी, तो मैंने कहा तुम देखना सुबह तक बयान चेंज हो जाएंगे, तुम तो ऐसे ही इनके पीछे लग जाती हो, मैं तो इनकी पुरानी जान पहचान वाली बंदी हूँ। कहती पुरानी तो मैं भी हूँ। मैंने कहा तुम दोस्त नहीं ना थी, तुम और तरह की दोस्त थी, तुम एंकर थी ना, सीनियर जर्नलिस्ट थी, तो मैं तो दोस्त थी, मुझे तो पता था ये कहाँ से मरते हैं और कहाँ पे खड़े होते हैं और कहाँ पे ये चलते हैं। तो मैंने कहा अभी सुबह को देखना, और वही बात हुई, सुबह को रंग फिर चेंज। डॉक्टर ने कहा कि एक और बयान आ गया जी, मेरे कोई भी कुलीग या मेरा कोई भी यूट्यूबर या कोई भी मुझे चाहने वाले वीडियो ना डालें, मेरे ससुराल में मामला ख़राब हो जाएंगे। तो देखो ये ना डॉक्टर नबीहा को सोच समझ कर ये फ़िज़ा नुमा आंटी से बात करनी चाहिए थी और फ़िज़ा को शटअप कॉल उसी वक्त दे देती जब इन्होंने बात शुरू की है। इसका काम बनता था, डॉक्टर नबीहा इतनी भी सीधी नहीं है, फ़ौरन से पहले अपने हक के लिए औरत खड़ी हो जाती है। उस टाइम अच्छा डॉक्टर नबीहा के भी रंग उड़े हुए लग रहे थे, वो भी लग रही थी यार कि ये क्या मैं बोली कहती जा हूँ, रही है। आपके शौहर के, आपकी फैमिली के, आपके साथ लाख इख्तलाफ हो, आपने शटअप कॉल अगले को दे देनी है। बाद में आप जानो वो जाने, लेकिन इसको देनी चाहिए थी, वहां पे देनी चाहिए थी। तुलसी भट्ट की बात कर लेते हैं, उन्होंने भी कहा था कि तुलसी भट्ट भी कहती हैं कि तुलसी ये ने मुझे मेरे पता ही नहीं प्रोग्राम मेरे से में- माफिया क्यों मांग रही मैं थी। आपको बताऊं, मेरे प्रोग्राम में आई, मैंने पूछा तुलसी क्या मसला हुआ था, कहती है डॉक्टर साहब तुसी मेरी धी हो, मैं तन धी आखे मैंने तो पता ही नहीं कादे तो एडा व्यान पा पा के रोई जावे। तो मेरे चेलियां ने, मेरे उस्तादा ने, जो उनके होते गुरु ने, उन्होंने कहा तू का तू तमाशा लाया, कहती मेरी इन्नी बेइज्जती कराई ने, कहती हूँ जो मैं बीमार हाँ, जिन्हों मनु एडे एडे ग्रम निकले तो हूँ फिजा कितने वे,
ਮਦਦ ਕਰੇ ਨਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੁਲਸੀ ਮੁਝੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੋ ਤੁਲसी ਕਹਿੰਦੀ मैं ना हक्की बक्की रह गई दोंतरी पोंतरी गई इस तरह ही वो दोंतरी हाँ पोंतरी उनका गई ये बयान मैंने भी सुना है, वो कहती है मैं हैरान हूँ, मुझे पता ही नहीं है मेरे पाँव क्यों पकड़ रही है, मुझसे माफिया क्यों मांग रही है। यार वैसे फनकार की डी है आपको लगता है ऐसे ये जो फनकार हैं, ऐसे अदाकार हैं, इन लोगों को एज अ एंकर प्रोग्राम देना चाहिए? यार अभी तो लगता है ना इनको रेटिंग आ रही है, थोड़े दिन बाद जब ये अपनी अपनी गाड़ियों में बाहर निकलेंगे कहेंगे ओए ड्रामेबाज ओए नौसरबाज। ऐसी इज्जत का क्या फायदा? फायदा लोग कहते हैं, लोग आप कहते हैं। दूसरों के घर बर्बाद करके अपना नाम हाँ, बनाना चाहती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। दूसरों के घर बर्बाद करके नाम तो नहीं बनते। अच्छा फिजा अली चलो चलो तुलसी का तो इलाज कराओ। हाँ तुलसी का तो तुलसी इलाज का इलाज कराओ, कराओ, तुम्हारी रो रो के बेईमानी माफिया मांग रही थी। माफिया मांग रही थी तो उसका इलाज कराओ, बीमार है ਕੱਢ ਲਓ ਪਰਸੀ 'ਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ नहीं हो ਜਾਂਦਾ, रेटिंग मिल गई है, वो डॉलर और भी पड़े गए ने, ठीक हो गया ना। तो बाकी नबीहा को 6 महीने के लिए अपने घर लेके जाओ, उसकी डेंटिंग पेंटिंग कराओ, उसका जरा बच्चे का ख्याल रखो, उसकी खिदमत करो। तुम तो बड़ी बहन बन गई, तुम तो उसकी माँ बन गई, तुम तो उसकी हर जगह की रिश्तेदारी बना ली तुमने उससे। कहती मैं भी हूँ हारिस भाई, आपको यहाँ आके जवाब देना पड़ेगा। हारिस भाई, हारिस चला जाएगा जवाब देना, हारिस है वो, हारिस खोकर है वो, जल्दी हारिस भाई आपको यहाँ आके जवाब देना अच्छा, पड़ेगा। मैं आपको एक बात बताऊं, एक चीज का मैं पैगाम देती हूँ। हारिस इससे पहले मैं नहीं जानती थी, मैंने नाम सुना हुआ था, शक्ल की भी मुझे इतनी पहचान नहीं थी, लेकिन एक बार बताऊं उसकी शादी के बाद ना कुत्तियाँ कुत्तियाँ वाह ही हो गई कुछ। नहीं हारिस को हम बड़े अरसे से जानते हैं और अभी भी बड़ा काम हो के वो चीज़ों को डील कर रहे हैं, देखने की बात है। वो बंदा बड़ा काम है, वो कोई ऐसे बयानात नहीं दे रहा। और फिजा अली का भी अपने शो के बाद अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है। आपकी नज़र में कोई आया? मेरी नज़र में चलो मैं अभी देखती हूँ ना आज आंटियाँ कितने लुकिया ने कोई बयान फिजा अली का सामने नहीं आया। नहीं आएगा आएगा, क्योंकि रेटिंग थोड़ी कम जब होती है ना 2-3 दिन बाद, फिर कहेगी आओ नबीहा बात करो, हारिस ने तुम्हें क्या कहा था। अब नबीहा को चाहिए कि इसके प्रोग्राम में जाके ना इसकी तरह मिस्री बन जाए, तो उसे मंजी अंजी ठोका है। होना तो यही चाहिए कि डॉक्टर नबीहा कि आप अपना रिश्ता बचाने के लिए ना अब इसको जाके समझा के आए कि आपने किया क्या है। ये चीज़ तो बनती है, ये बनती है। फिजा मुझे जरा प्रोग्राम में तो बुलाना अपने मुझे भी मेरे भी 2-4 मसले हैं, वो भी वो भी सुनो। सॉल्व अगर आपको कभी जाने का मौका मिल जाए जी, तो फिजा अली को आप अपनी कौन सी लाइफ की स्टोरी बताना पसंद करेंगी? मैं ये बताना पसंद करूंगी कि आप ना रेहान तारिक की पॉडकास्ट में जाएं, ये तीनों, फिजा भी, हारिस भी और नबीहा भी, और फिर वो जो है ना रेहान तारिक इनका कट्टा मट्टा चट्टा सारा निकाल के ले आएगा। फिर वो कहेगा आए आज हम आपको आपसे ही मिलवाए देते हैं। तो फिर जब आप तीनों अपने आप से मिलोगे तो वाज़ेह हो जाएगा कौन सच्चा कौन फिजा अली के बारे में भी हमें कुछ बताएं। फिजा अली दूसरों के तो कर रही हैं, उनके बारे में आप क्या फिजा जानती अली के हैं? बारे में ये है कि काशिफ ज़मीर को बुलाया, उसका असली सोना नकली कह दिया, और वो जो जूलर था ना वो कहता है मैं तो एक शायर हूँ, मैं तो जूलर नहीं हूँ। आपको किसने कही ये बात? तो जूलर ने खुद कहा, मैंने जूलर का इंटरव्यू किया हुआ, कहता है मैं तो शायर हूँ। उस ज्वेलर का आपने इंटरव्यू किया है? सब ने किया है, हमने भी किया। तो और कहता मैं तो एक उसने शायर उसमें हूँ। बोला है? कहते मेरा अब्बा जूलर है, तो मुझे बुला के कहा था इसका असली सोने को नकली कहना है। और फिजा अली ने उसको नकली करार दे दिया उधर? उसको नकली करार दे दिया। आपको पता है बड़ी ज्यादा वो जो, अच्छा इसके अलावा वो एक और आया था दाऊद जी। दाऊद जी बिल्कुल, हाँ दाऊद जी कितने अच्छे बंदे हैं। हाँ तो उसको भी कह रहे थे, उसके साथ भी ये करके बातें की थी। दाऊद जी ने भी इसकी नकल उतारी थी, पता है आपको? फिजा अली आपके तो पूरी दुनिया आपके खिलाफ होती जा रही है। हाँ कोई दम दरूद ये शादी क्यों नहीं कर रही हैं? शीजा कर तो लिए भी है, नहीं वो तो किसी को पता नहीं है ना, आप बता रही हैं। नहीं देखो शादी तो उसका हक है, तो मेरे ख्याल से कर लेनी चाहिए अभी इसको। ये जो लोगों की फूट दिलवाती है, अपने दिल को ठंडक करवाती है, बेहतर है शादी खुद कर ले। इनको कोई काम भी नहीं मिल रहा आजकल इंडस्ट्री में, मैंने देखा भी नहीं इंडस्ट्री में। यानी काम क्या मिलना है इनको, ब्रांड के कपड़े मिल जाते हैं, बस जूते मूते मिल जाते हैं, उधर से अच्छी सैलरी मिल जाती है, रेटिंग में भी कोई कमीशन होगी, तो इसीलिए उसको क्या लगे, उसको तो अपने नोट और पर्स भरना है और अपनी वाह करानी है, फेम का नशा। ये एक्टिंग से एंकरिंग में क्यों आई है? ये मेरी बात सुनो, ये ना मैं कई लोगों से, अब मैं टिकटॉकर हूँ तो मैं भी निक्की जी एंकरी बन गई हूँ। तो अभी मैं कल को आप थोड़े अरसे बाद आप बड़ी एंकर दे रहे, फिर मुझे कोई टिकटॉकर कहेगा तो मैंने पता नहीं कितने कितने आग लग रही है, तो पीछे से असलियत तो मेरी टिकटॉकर की है ना। तो इसी तरह ये पीछे से क्या था, एक्टिंग से एंकर आ गई, तो एंकर आके तो उन्हें एक्टिंग वाले ही काम करने ने बहन मेरी है, और उन्हें की करना है, यही करेगी वो। तो इसके लिए बेहतर यही है कि इसको सजा दी जाए, जज साहब इनको बुला के पूछा जाए। यहाँ रेहान तारिक को आप जज कह रही हैं? हाँ जज साहब रेहान तारिक को कह रही, रेहान तारिक साहब रिक्वेस्ट है सर जी जवाब दे दिया करें, आप इनको बुलाएं तीनों हजरात को और इनके साथ बैठ के गुफ्तोशनी करें। लोग गुफ्तोशनी कहते हैं ना, वो बड़ी टफ उर्दू बोलता है यार, बड़ी टफ उर्दू बोलता है। चले जी डॉक्टर रूबी आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया और इस मामले के ऊपर रोशनी डाली। वो लोग जो कि
डॉक्टर नबीहा और हारिस के खिलाफ बोलते थे और जिनके आपस में बनती नहीं थे, आज वो लोग भी हारिस और डॉक्टर नबीहा के साथ खड़े हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं, क्योंकि ये भी मानते हैं कि वाकई यहाँ पर ज्यादती हुई है। किसी से दुश्मनी रखना तो जायज़ है, लेकिन उसका घर बर्बाद करवा देना उस दुश्मनी में, ये अच्छी बात नहीं है। और एक हंसता बसता मुस्कुराता घर, जिसको अभी बसे हुए भी 2 महीने हुए थे, फिज़ा अली साहिबा आपने अपने प्रोग्राम में बुला के उनको मेहमान बुला के आपने उनका घर बर्बाद किया है। आप उनसे कोई दुश्मनी निकालनी थी तो बाहर निकालती, आपने पहले उनको एज अ गेस्ट अपने पास मेहमान बुलाया, वो भी रमज़ान के बाबरकत महीने में, और रमज़ान जैसे एक खूबसूरत और प्रोग्राम में बुलाया, और उस प्रोग्राम में बुलाने के बाद आपने ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस की जो कि शायद बनती ही नहीं थी। कभी आप ऊंची आवाज़ में कह के लगाती हैं और कह के लगा के कहती हैं कि रमज़ान हमें इससे तो मना नहीं करता है। कभी आप किसी को डिस्कस करती हैं तो कहती हैं कि रमज़ान में रोज़े में हमें इस चीज़ से तो नहीं रोका गया है कि हम किसी को डिस्कस ना करें। तो क्या रमज़ान में आपको इस चीज़ की इजाज़त मिली है कि आप दूसरों के घर बर्बाद करवाएं? मुसलमानों को आपस में पढ़ के ना, अगर कोई घर बर्बाद हो रहा हो तो उसको रोकना चाहिए और मियाँ बीवी की सुलह करवानी चाहिए, सवाब मिलता है। और आपने तो मियाँ बीवी की सुलह करवाने की बजाय उनका मामला उछाल दिया, तो बड़े अफसोस की बात है। और इससे साबित होता है कि आपको एंकर बनने के लिए तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसी एंकर नहीं बना जा सकता है, एंकर बनने के भी असूल होते हैं, और आप एक्टिंग में ही अच्छी हैं, आप एक्टिंग में ही जाएँ, वहीं पर अपना कैरियर चमकाएँ। इत्थे ना हो। हमें इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।